जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हे प्रभु श्री कृष्ण, आज जो भी भक्त आपके इन पवित्र वाणियों को सुन रहे हैं, उनके जीवन पर आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी दुख, कष्ट और बाधाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। तो दोस्तों, बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण के अमृत ज्ञान की ये अद्भुत यात्रा। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। जब भी आप अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, तो दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, आपका मजाक उड़ाएगी। लेकिन याद रखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि युद्ध के मैदान में उतरने से पहले अपने मन के डर और संशय को खत्म करना सबसे जरूरी होता है। लोग क्या सोचते हैं, इसे भूल जाइए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अंत में जो फल मिलेगा वो केवल आपका होगा, किसी और का नहीं। इस कलयुग में सबसे कठिन परीक्षा है अपने दिल को साफ रखना। हम अक्सर लोगों के बाहरी रूप को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके गुणों से होती है। जैसे फूल की सुंदरता कुछ समय के लिए होती है, लेकिन उसकी खुशबू दूर तक फैलती है, वैसे ही इंसान का चेहरा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन उसके संस्कार और व्यवहार हमेशा याद रहते हैं। इसलिए बाहरी दिखावे से ज्यादा अपने चरित्र को सुंदर बनाना ही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। धैर्य एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन उसके फल बहुत मीठे होते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुरंत फल की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, माली रोज पौधे को पानी देता है, फिर भी फल केवल सही समय पर ही आता है। इसलिए मेहनत करते रहिए और समय पर विश्वास रखिए। भगवान के दरबार में आपकी कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, बस सही समय का इंतजार करना सीखिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर आप बदला लेने की सोचते हैं, तो सबसे पहले आपकी खुद की शांति खत्म हो जाएगी। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए और अपने जीवन को शांतिपूर्वक जीना सीखिए। नफरत रखना ऐसा है जैसे आप खुद जहर पीकर दूसरे की मौत की उम्मीद कर रहे हो। इसलिए माफ करना और आगे बढ़ना ही सच्ची बहादुरी है। जैसे मिट्टी का दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही त्याग से ही जीवन का असली अर्थ मिलता है। स्वार्थ कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन निस्वार्थ सेवा जीवन भर की शांति देती है। जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, तो आपके अपने जीवन के दुख भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। नकारात्मक सोच को अपने अंदर जगह मत दीजिए। जब हम असफल होते हैं, तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखिए, दीपक बुझने से पहले सबसे ज्यादा चमकता है। उसी तरह आपकी असफलता भी एक बड़ी सफलता का संकेत हो सकती है। अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही करीब होती है। इसलिए हिम्मत मत हारिए, श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। मन इंसान का सबसे नाजुक हिस्सा है। एक बार अगर किसी के दिल को ठेस पहुंच जाए, तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, आपकी एक कठोर बात किसी के दिल में जिंदगी भर का घाव बना सकती है। सच बोलिए, लेकिन प्यार से बोलिए, और विनम्र बनिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि दिन के अंत में खुद को देखकर संतोष महसूस करना ही असली सफलता है। अगर आपकी कमाई में किसी का दुख शामिल है, तो वो आपको कभी शांति नहीं दे सकती। इसलिए हमेशा सही रास्ते पर चलिए। हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने मन को भूल जाते हैं। सकारात्मक सोच, अच्छे लोगों का साथ और भगवान का नाम ही मन का असली भोजन है। अपने आसपास के माहौल से ज़्यादा ज़रूरी है आपका अंदर से शांत रहना। एक छोटी सी कहानी याद रखिए। एक पक्षी ने भगवान से शिकायत की कि मैंने मेहनत से अपना घर बनाया था, फिर आपने उसे तूफान में क्यों तोड़ दिया? तब भगवान ने कहा, उस घर में एक जहरीला सांप घुस आया था, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता। इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम बच सको। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम बुरा समझते हैं, लेकिन असल में भगवान हमें किसी बड़े खतरे से बचा रहे होते हैं। इसलिए जब भी मुश्किल आए, तो भरोसा रखिए कि भगवान आपके साथ है। मन की शांति पाने का सबसे आसान तरीका है खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन में शांति, प्रेम और सही दिशा अपने आप आने लगती है। अगर भगवान आपको इंतजार करा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा देने वाले हैं। इसलिए धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिए। जीवन में ज्यादा चिंता मत कीजिए। जिसने आपको जन्म दिया है, वो आपकी जिंदगी का रास्ता भी जानता है।
आपका अतीत कैसा भी रहा हो, आपका भविष्य अभी भी आपके हाथ में है। मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मन आपको सही और गलत के बीच भटकाता है। अगर आपने मन को जीत लिया तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। याद रखिए, जीवन में वही सफल होता है जो परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान देता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, समय के साथ सब बदल जाता है, इसलिए खुद को तनाव में मत रखिए। अगर जीवन में अकेलापन आए तो उसे कमजोरी मत समझिए, ये भगवान का दिया हुआ एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। हमेशा याद रखिए, आप जो भी करते हैं वो एक दिन आपके पास लौटकर जरूर आता है। यही कर्म का नियम है, इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए। जीवन एक सीख है, हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। हारने से मत डरिए, क्योंकि हार ही आपको जीतना सिखाती है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, लेकिन कभी रुकिए मत। दोस्तों, अंत में बस इतना याद रखिए, आपके अंदर अपार शक्ति है, बस आपको खुद पर विश्वास करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।